मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आज हमें पढ़ना है अपना एक नया चैप्टर जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले काफी हमें कुछ बेसिक जानकारियों की जरूरत है, तो आज हम उसे जानेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बच्चों एक ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स की एक डिस्टिंक्ट ब्रांच जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आता है। तो अलजेब्रा क्या है, कैसे है, पहले उस चीज को समझते हैं। सपोज मान लो कि एक फ्लैग है, ठीक है, ये एक फ्लैग, झंडा, झंडा बोलते हो ना, झंडा, भारत का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये मान लो एक फ्लैग है, ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं पता है। तो इस फ्लैग की हाइट मान लो क्या है, मान लो इसकी हाइट है 15 मीटर। क्या है? 15 मीटर। ठीक, मान लो बगल में एक और फ्लैग है, उसकी हाइट है 17 मीटर। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी चीज ये है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि इस फ्लैग की हाइट जो भी है 15 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर, 28 मीटर, ये तो हमेशा यही रहेगी, क्योंकि भाई आपको कंफर्म बता दिया गया है कि 15 मीटर है, 17 मीटर है, 18 मीटर है, 19 मीटर है। लेकिन क्या होता अगर आपको हाइट नहीं पता होती? सपोज ये 15 मीटर आपको नहीं पता है और यहाँ भी 17 मीटर नहीं पता है, तब आपको अगर इसकी हाइट लिखनी होती तो क्या लिखते? तो इसका फिर बेसिक मेथड होता है, हम अल्फा, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को, के स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं और मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है, p मीटर है। इसको मान लो इसकी हाइट क्या है, x मीटर है, और यहीं से फिर अलजेब्रा आपका स्टार्ट हो जाता है। मिसिंग टर्म्स के साथ फिर हम डील करते हैं। जैसे हम अरिथमेटिक्स में बचपन से जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, वैसे ही अलजेब्रा में भी जोड़ घटाना गुणा भाग, टर्म्स और टर्म्स का डिवीजन, सारी चीजें होती हैं। तो वो बेसिक है, आपके क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाए गए होंगे आपको, लेकिन एक बार उनका रिवीजन जरूरी है। सबसे पहले तो आते हैं वेरिएबल्स पे और कांस्टेंट। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब ये x y z, p q r, j k l, क ख ग, ये सारी चीजें क्या है, जो एज्यूम की जाती हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, वेरिएबल। इसको अगर आप करो तो ये क्या हो जाता है, वेरी प्लस एबल। वेरी मतलब जो चेंज हो सकता है, एबल मतलब हो सकता है, जिसकी पास क्षमता हो, तो जो चेंज हो सकता है। अब ये मान लो इस फ्लैग की हाइट हमने x मीटर मान ली, x मीटर, तो अब ये x कुछ भी हो सकता है ना, 20, 50, 500, 1000, कुछ भी हो सकता है ये, तो इन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, चलो अब कांस्टेंट किसे कहते हैं? जैसा कि आप तक आपने अब नंबर्स को कांस्टेंट, जैसे 3, 2.6, -3.2, 9.11, 7 होल 1/2/5, ये इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो दो चीजें हमने देखे, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, बस इस तरह से जान जाओ कि जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते, जिसमें x y z a b c इस तरह करके टर्म्स नहीं होते हैं, उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, और वेरिएबल्स तो आपने देखे ही। अब आते हैं टर्म। ठीक है, टर्म समझो कैसे, टर्म क्या होते हैं। टर्म्स में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, ये समझने की जरूरत है बच्चों। बेटा लाइक टर्म वो टर्म्स होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स होते हैं। द टर्म्स which have same variables are called like terms, और इसमें डिफरेंट वेरिएबल जिसमें होते हैं उन्हें कहते हैं हम अनलाइक टर्म। अब बात समझना, जैसे मान लो एक मैंने टर्म लिखा -3x² और 4x², ठीक है, भले से ये दोनों टर्म्स देखने में अलग लग रहे हैं, ये -3x² है, ये 4x² है, बट टर्म्स लाइक है या अनलाइक है, ये चेक करने के लिए वी नीड टू ऑब्जर्व ओनली अबाउट वेरिएबल्स।
वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मान लो 3x² y और -5x² z, क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x² y और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x² z, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। एक मजे की बात आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है 9x² और यहाँ लिखा हुआ है 5x, क्या अब ये लाइक टर्म्स? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि भले से x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है आपको कि अलजेब्रा में या कहीं भी, लेकिन फिलहाल अभी अलजेब्रा पढ़ रहा है तो अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कभी भी लाइक टर्म्स का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसका होता है, सब्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का होता है। अनलाइक टर्म्स का कभी भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे ऑपरेशंस होते हैं जो आपको फर्दर बताए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो आप देखो इधर, जैसे 9x² और +5x² है, ये लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, 9 4 14x²। लेकिन अगर 9x² और +5x होगा तो बच्चों वी कैन नॉट ऐड देम, क्योंकि बिकॉज ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल x² है, यहाँ पे x है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। और अभी आपको बताया गया है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन लाइक टर्म्स का होता है, अनलाइक टर्म्स का नहीं। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीजें। अब सीधे आते हैं हम एक्सप्रेशन पे, और एक्सप्रेशन के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे अपने चैप्टर पॉलिनोमियल पे। देखो, मैथमेटिकल सेंटेंस, जैसे हिंदी में सेंटेंस लिख दिया ना, अक्षरों का यूज करके, राम घर जाता है, ये एक मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो इसी तरह से मैं अगर यहां पे लिख दूं कि 9x² + 5x कुछ भी +6 - 3y + 8y², लो, तो ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस हो गया बेटा। ठीक है, तो अब इसे ही क्या हम बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान देना, अलजेब्रिक की स्पेलिंग लिखा मैंने अलजेब्राइक है, लेकिन पढ़ मैं अलजेब्रिक रहा हूं। आप लोग बुक में देख लेना, स्पेलिंग यही है। बचपन में मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था कि भाई ऐसा क्यों है, बट ऐसा है तो है। तो एक्सप्रेशन समझ में है, मतलब कुछ भी टर्म्स, ये एक्सप्रेशन है सारे, कभी वेरिएबल्स डाल दो, उसमें नंबर डाल दो, प्लस माइनस लगा दो, सब क्या हो गया, एक्सप्रेशन। अब एक मुद्दे की बात ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म कैसे जानते हैं। तो बेटा, टर्म्स का बाइफर्केशन हमेशा याद रखना प्लस और माइनस से होता है। जैसे अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, और ये भी अलग टर्म है। लेकिन बेटा, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ कितने टर्म्स है, यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म्स है। लेकिन अगर मैं इसे हटा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दूं तो अब कितने टर्म्स हो गए, अब बेटा 1 2 3 4 5, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने बोला कि टर्म्स का बाइफर्केशन प्लस या माइनस से होता है, यहाँ प्लस या माइनस नहीं है, तो इसको कंजुगेटली एक हम सिंगल टर्म पढ़ेंगे। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, यानी कि फाइनली वी हैव 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास फाइनली। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, ये गलती मत करना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो उसको एक ही टर्म समझना। ठीक, अब आते हैं अपने पॉलिनोमियल पे। बस बेसिकली आपको यही कुछ बातें जाननी जरूरी थी, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प भी करेगा। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल
किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे। देखो कुछ गलत लिख जाता है, पॉलिनोमियल। पहले हम ये जानेंगे, फिर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं हम ये जानेंगे। हर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर न तो नेगेटिव होनी चाहिए नॉर फ्रैक्शनल होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शनल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई आपके नोट्स में एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये सारी चीजों की डेफिनेशन आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे बुक से देख के, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपको याद रहेगी। पहले इस बात को समझते हैं। वेरिएबल की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो कि एक मैंने लिख दिया 4x² + 3x - 7 टू द पावर -2। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है? कुछ लोग कहेंगे पॉलिनोमियल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सर ने बोला है पावर को नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव पावर दिख रही है ना। लेकिन बच्चों जरा एक बात समझो, मैंने कुछ और भी कहा है। मैंने ये वेरिएबल की पावर की बात की है, यहाँ नेगेटिव पावर तो है, लेकिन क्या ये वेरिएबल की पावर है? नहीं बेटा, ये तो कांस्टेंट टर्म की पावर। तो यही बात ध्यान रखना है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जी बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल की दो पावर्स हैं, एक x टू द पावर 1 और एक x टू द पावर 2 और एक x टू द पावर 1। तो ना दोनों में से कोई ना ही तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल मतलब a/2/3, 1/2, 1/3 ऐसा करके नहीं है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो बस हमें बेसिकली क्या ध्यान देना है बच्चों? हमें ये ध्यान देना है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज क्या हो जाएगी? अब देखो 3√t + t√2, 3√t + t√2। आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि √2 को क्या पावर पढ़ते हैं? t की पावर 1/2 पढ़ोगे प्लस t × 2 की पावर, अब ये 1/2 हो जाएगा। बेटा क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फ्रैक्शनल पावर एक नंबर का है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है और किसका है? ये वेरिएबल का फ्रैक्शनल पावर है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अब एक टर्म बचा है, आपको कोफिशिएंट बता देते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स के कितने बेसिस होते हैं, ध्यान देना। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि 9x³ - 3x² + 7x - 5। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है? तो पहले तो पूरा सवाल छोड़ के उस टर्म पे ध्यान दो जो x² है। इस टर्म पे क्या है? अभी इसको मिटा दो, ठीक है, ये माइनस रहने दो। x² इस टर्म में है, तो इस टर्म में x² को छिपाने के बाद क्या बचता है? -3। सीधा सीधा लिख दो -3। अगर तुमसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x किस टर्म में है? इस टर्म में है। इस टर्म में x को छिपाने के बाद क्या बचता है? +7। मान लो एक टर्म मैंने लिखा -9x⁻²y z